कंजंक्शन। कंजंक्शन मीन्स संयोजक। संयोजक, ठीक है। अब बच्चों कंजंक्शन 4 होते हैं आपको, ठीक है। कंजंक्शन जितनी होती है वो हम आपको पढ़ा दिए हैं। नंबर 1 लिखो, कम्युलेटिव कंजंक्शन। देखो, जब दो स्वतंत्र बयानों को कम्युलेटिव कंजंक्शन, कम्युलेटिव कंजंक्शन लिख ली। अब लिखो कंजंक्शन, जब लिखो कंजंक्शन। नंबर 1 एंड, नंबर 2 एज वेल एज, नंबर 3 नॉट ओनली डैश देखो बट ऑल्सो, बट ऑल्सो। नंबर 4 बोथ एंड, ठीक बच्चों। 4 कंजंक्शन हैं कम्युलेटिव कंजंक्शन में। एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट ऑल्सो और बोथ एंड, ठीक बच्चों। जब लिखो, जब दो स्वतंत्र बयानों को, जब दो स्वतंत्र बयानों को आपस में जोड़ना हो तो ऊपर लिखे कंजंक्शन का प्रयोग करो। ऊपर लिखे कंजंक्शन का प्रयोग करो, प्रयोग करो, ठीक बच्चों। अब एक नोट लिखो, एक नोट। जब दोनों बयान, जब दोनों बयान एक ही वस्तु के व्यक्ति के विषय में, जब दोनों बयान एक ही व्यक्ति, वस्तु या व्यक्ति के विषय में हों तो ऊपर लिखे चारों कंजंक्शन का प्रयोग होगा। तो ऊपर लिखे चारों कंजंक्शन का प्रयोग होगा। अब जब दोनों बयान अलग 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 अलग
और जब दोनों बयान अलग अलग व्यक्ति या वस्तु के विषय में तो केवल एंड का प्रयोग होगा। ठीक बच्चों, एंड का प्रयोग होगा जब दोनों बयान एक ही वस्तु या व्यक्ति के विषय में हों। तो चारों कंजंक्शन का प्रयोग हुए एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट आल्सो, बोथ एंड का। और जब दोनों बयान एक ही वस्तु या वो अलग अलग वस्तु या व्यक्ति के विषय में हों तो केवल क्या का प्रयोग होगा? एंड का प्रयोग होगा। ठीक बच्चों, इन नोट नंबर 1 डाल दिया जाए, इसको नोट नंबर 2। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच नॉट ओनली के बाद आएगा, नॉट ओनली के बाद आएगा, वही पार्ट्स ऑफ स्पीच, बट आल्सो के बाद आएगा, बट आल्सो के बाद आएगा। बच्चों समझिए, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच नॉट ओनली के बाद आएगा वही पार्ट्स ऑफ स्पीच बट आल्सो के बाद आएगा। ठीक बच्चों, और आपके कम्पलीटिव कंजंक्शन में 4 कंजंक्शन होते हैं, एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट आल्सो, बोथ एंड। अगर दोनों बयान एक ही वस्तु या व्यक्ति के विषय में तो चारों कंजंक्शन से जुड़िए बात। अगर अलग अलग वस्तु या व्यक्ति के विषय में तो केवल एंड से जुड़ेगा। अब आप लोग मुझे लिख लीजिए, देखो बेटा, शी इज इंटेलिजेंट, दूसरा बात है सी इज हार्ड वर्किंग। वो बुद्धिमान है, वो परिश्रमी है। भाई विद्वान है, वही परिश्रमी है बच्चों। ठीक है, ये कई व्यक्ति के बारे में बात है नहीं, तो चारों कंजंक्शन का प्रयोग होगा। सी इज इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, वह बुद्धिमान और परिश्रमी है। ठीक बच्चों, अथवा अब एज वेल एज से जोड़ ली, सी इज इंटेलिजेंट एज वेल एज हार्ड वर्किंग। वह बुद्धिमान और परिश्रमी है, अथवा दोनों है। देखो अब जोड़िए नॉट ओनली बट आल्सो। नॉट ओनली के बाद अगर जे वाला आएगा, ठीक है बच्चों, लास्ट वाला, तो बट आल्सो के बाद ये लास्ट वाला आएगा। जो पार्ट ऑफ स्पीच नॉट ओनली के बाद आएगा वही पार्ट्स ऑफ स्पीच बट आल्सो के बाद आएगा। तो जोड़िए, लिख लीजिए बच्चों, सी इज नॉट
only hard, not only intelligent, not only intelligent, but also hard working, ये बेटा वह केवल बुद्धिमान ही नहीं है बल्कि वह केवल बुद्धिमान ही नहीं बल्कि परिश्रमी भी है। वह केवल बुद्धिमान ही नहीं बल्कि परिश्रमी भी है। समझ गए बच्चों? नहीं आ रही समझ में? हम कहें वह ही इज ए फार्मर, ही इज ए पोइट, वह एक कवि है, वह एक किसान है। तो ही इज नॉट ओनली ए फार्मर बट आल्सो ए पोइट। ठीक बच्चों, ऐसे ही होगा। अब बोथ एंड से जोड़ ले। जो पार्ट ऑफ स्पीच बोथ के बाद आएगा वही पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड के बाद आएगा। ठीक, तो बोथ के बाद दिया या लास्ट वाला? तो एंड के बाद ये लास्ट वाला आएगा। देख लीजिए बच्चों, सी इज बोथ इंटेलिजेंट एंड बच्चों समझ में आएगा नहीं आएगा? वो है बुद्धिमान और परिश्रमी दोनों है। सब में दोनों है। देखो वो है बुद्धिमान और परिश्रमी दोनों, बोथ मन दोनों। ठीक बच्चों, वो है बुद्धिमान और परिश्रमी। चारों जुड़ी है, जुड़ी है नहीं जुड़ी? अब हम एक बात आपको दे रहे हैं, चारों से दिखाइए। एन एप्पल इज स्वीट। ठीक बच्चों, दूसरा वाक्य है इट इज आल्सो रिफ्रेशिंग। प्यारे बच्चों, आल्सो नहीं जोड़िए जाऊँ, आल्सो कोई आल्सो लगे नहीं कहूँ। ठीक है, आल्सो कोई मतलब नहीं आपको। जब एप्पल इज स्वीट इट इज रिफ्रेशिंग, ये मान चलो। सेब मीठा होता है, यह ताजगी देने वाला भी होता है। सेब ताजगी देने वालों, सेब के बारे में बात बताई जा रही है। तो चार जोड़ी है। क्या बोलो ना, अब देखिए हम जोड़े। एन एप्पल इज स्वीट एंड रिफ्रेशिंग। सेब मीठा और ताजगी देने वाला होता है। अथवा एन एप्पल इज स्वीट एज वेल एज रिफ्रेशिंग। बच्चों, अथवा अब नॉट ओनली बट आल्सो से जोड़ो। एन एप्पल इज नॉट ओनली स्वीट बट आल्सो रिफ्रेशिंग। बेटा, सेब केवल मीठा ही नहीं बल्कि ताजगी देने वाला भी होता है। क्लियर? अथवा अब बोथ एंड से जोड़ लीजिए बेटा। अथवा एन एप्पल इज बोथ स्वीट एंड रिफ्रेशिंग। ए लगा, सेब मीठा और ताजगी देने वाला दोनों होता है। क्लियर?
किसी समझ ना आया हो तो पूछ लीजिए, अगर किसी की समझ में ना आया हो तो। समझ में आ गया आपको? देख लो एग्जाम्पल नंबर 3, द नाइट वाज डार्क, रात अंधेरी थी। द विंड वाज कोल्ड, हवा ठंडी थी। रात अंधेरी थी, हवा ठंडी थी। एक वाक्य में हवा की बात हो रही, दूसरे में रात की। तो अलग अलग है दोनों चीजें, तो केवल कहाँ से जुड़ेगा? एंड से जोड़ लीजिए। द नाइट वाज डार्क एंड द विंड वाज कोल्ड, रात अंधेरी थी, हवा ठंडी थी। ठीक बच्चों, देख लीजिए कंप्लीट हो गया। ये कंजंक्शन आपका कंप्लीट है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियोस